हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद यूनुस खान आज आपके साथ नया कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं जो भी कहानी आपके साथ बात करूँगा वो दो कहानियों के माध्यम से बात करूँगा। आपको दो कहानियों के माध्यम से मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ किसी भी नेपाली को अगर मेरी बात से बुरा लगे तो, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा मकसद किसी को कहानी के माध्यम से अच्छा एक्सपीरियंस दिलाना है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है। भगवान पशुपतिनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है नेपाल के अंदर। तो क्या होता है कि एक नेपाली वहाँ पर डेली दिन रात पूजा करता है। तो भगवान पशुपतिनाथ खुश होके उसको दर्शन देते हैं और बोलते हैं, वत्स मैं तेरे से खुश हूँ, बता मैं तेरे को आज 3 वरदान देने के लिए आया हूँ। कितने? 3 वरदान देने के लिए आया हूँ। मैं आज तेरे को 3 वरदान दूंगा। तो नेपाली एकदम से पशुपतिनाथ जी को देख के हकपका सा रह जाता है। वो सोचता है भगवान एकदम से कैसे प्रकट हो गए। तो फिर भी वो अपनी हिम्मत करके बोलता है कि ठीक है भगवान। भगवान बोलते ठीक है, पहला अपना वरदान मांग। तो वो नेपाली बोलता है कि भगवान एक आलीशान बंगला बनवा दो। भगवान खुश होते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई, तथास्तु। एक बंगला बन के तैयार हो जाता है। फिर बोलते हैं कि ठीक है भाई, दूसरा वरदान मांग। तो नेपाली बोलता है कि ठीक है भगवान, उसके अंदर एक सेठ और सेठानी का घर बसा दो। अब भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं भाई बंगला बनवाया वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसमें तेरे को खुद को बसना चाहिए था। तू एक सेठ और सेठानी को बसा रहा है। लेकिन भगवान ने वरदान दिया था तो उन्होंने बोला कि ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान भी उसका पूरा हो गया। बोला ठीक है, तीसरा वरदान मांग। तो इस बार भी नेपाली ने बोला कि भगवान वो जो आलीशान बंगला बना है उसमें चौकीदार की मेरे को नौकरी दिलवा दो। क्या? चौकीदार की मेरे को नौकरी दिलवा दो। अब इस नेपाली को भगवान ने 3 मौके दिए थे अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, ज़िंदगी को बढ़िया बनाने के लिए, लेकिन इसने अपने तीनों मौके गंवा दिए और मांगा तो क्या मांगा? चौकीदार की नौकरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप और हम भी यही चीज़ करते हैं। अभी मैंने देखा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये देख के बहुत से लोगों को हंसी आई। यहाँ हंसी आने की बात नहीं है, आप और हम लोग भी यही काम करते हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान हमें सरकारी नौकरी दिला दे। हमारे माता पिता जब भी मंदिर या मस्जिद के अंदर जाते हैं तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। भगवान मेरे बेटे या बेटी को सरकारी नौकरी दिलवा दे। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि उस नेपाली के अंदर और मेरे में या आप में क्या फ़र्क है। वो नेपाली ने मांगी चौकीदार की नौकरी और हम भी मांग रहे हैं सरकार की नौकरी। आखिर मांग तो रहे हैं एक नौकरी। हम भी लोग नौकरी मांग रहे हैं भगवान, जबकि भगवान से हम लोग कुछ भी मांग सकते हैं। जैसे नेपाली के पास 3 मौके थे, कुछ भी मांग सकता था वो, लेकिन उसने मांगी अपने लिए नौकरी। और आज हम और आप भी यही काम कर रहे हैं कि जब भी भगवान के पास जाते हैं कि भाई भगवान अच्छी सी नौकरी दिलाना, भगवान बोलता है कि प्रकाश नौकरी बन के रहना। कभी जाते हैं भगवान दाल रोटी तो चला दो, भगवान बोलता है प्रकाश दाल रोटी चलती रहती है, ऊपर कभी आते नहीं। तो फ्रेंड्स, दूसरी कहानी मैं आपको आज बताता हूँ। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको पता है कि सती सावित्री की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? मेरे साथ तो बहुत से लोगों ने सुनी है। बहुत से लोग सती सावित्री को जानते हैं, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि सती सावित्री के जो ससुर थे वो अंधे थे? सती सावित्री के जो ससुर थे वो अंधे थे। बहुत से लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा। तो मैं आपको ये दूसरी कहानी है, इससे भी कुछ संकेत आपको दूंगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सती सावित्री, मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा, सती सावित्री की पूरी कहानी आपको अभी यहाँ पर बता के आपका मैं टाइम पास नहीं कराने वाला। मैं आपको खाली उसके अंदर जो मेरे को चाहिए थे वो पॉइंट बता रहा हूँ। सती सावित्री के पति का प्राण लेके यमराज जी यमलोक जा रहे थे। सती सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। तो यमराज जी यमलोक पहुँचे। यमलोक के द्वार पे पहुँच के बोले कि देवी तो इतनी दूर तो आ गई, कोई बात नहीं, इससे आगे मैं तेरे को नहीं ले जा सकता।
हाँ, तो इतनी दूर आई है तो मैं तेरे को एक चीज़ ज़रूर दे सकता हूँ, मैं तेरे को एक वरदान दे सकता हूँ, जो भी तेरे को मांगना है वो मांग ले। सती सावित्री ने सोचा और बोला ठीक है महाराज, ठीक है भगवान, मेरे को एक वरदान आप दे दो। तो बोलते ठीक है मांगो बेटा। तो सती सावित्री वरदान मांगती है कि भगवान, मेरे जो ससुर हैं, मेरे जो ससुर है वो अपने पोते को सोने की कढ़ाई में नहाता हुआ देखे। मेरे जो ससुर है वो अपने पोते को सोने की कढ़ाई में नहाता हुआ देखे। अब यहाँ देखो, वरदान कितना दिया था भगवान ने? एक। मांग कितने लिए? 3। कैसे? मैं अभी बताता हूँ आपको। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सती सावित्री के ससुर की आंखें नहीं, यानी वो अंधे थे। तो एक अंधा आदमी अपने पोते को कैसे देख सकता है? एक ही झटके के अंदर उनकी आंखें आ गई। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि वो सोने की कढ़ाई में नहाता हुआ, सोने की कढ़ाई यानी बाथ टब। पुराने ज़माने में सोने की कढ़ाई में नहाते थे लोग, बड़ी सी कढ़ाई। आज के टाइम में बाथ टब में नहाते हैं। तो मेरा मकसद आपको बताने का, जैसे सोने की कढ़ाई मतलब बाथ टब। अगर कोई बंदा बाथ टब में नहा रहा है, सोने के बाथ टब में, तो उसके घर में या उसके पास पैसे की कोई कमी हो जाएगी? दूसरे ही झटके के अंदर पूरा राजपाट आ गया वापिस। और तीसरा, सती सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। क्या बिना पति के किसी के बेटा हो सकता है? और सती सावित्री तो पतिव्रता नारी थी खासकर। एक ही झटके में पति के प्राण भी आ गए। तो इसी को बोलते हैं एक तीर 3 निशाने। सती सावित्री ने एक वरदान में 3 वरदान मांग ली, मतलब 3 चीज़ें अपनी पूरी कर ली। जबकि वही चीज़ वो नेपाली को मिली थी, 3 वरदान मिले थे उसको, लेकिन वो एक ही वरदान अपने लिए मांग पाया। 2 वरदान ऐसे ही उसके खाने में। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को मौका बहुत मिलता है, मौके भगवान देता है, लेकिन अपन जिस फ्रिक्वेंसी का सोचते हैं ना, जितना हम लोग सोचते हैं ना, हम उतना ही उससे हासिल कर पाते हैं। मौका मिलने से नहीं होता है, मौका मिलने से नहीं होता है। नेपाली को 3 मौके मिले थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। और सती सावित्री को 1 मौका मिला था, लेकिन उसने एक ही मौके के अंदर अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो यही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है कि लोगों को बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन वो अपने को प्रूफ नहीं कर पाते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 1 मौका मिलता है और वो उसी 1 मौके में वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है, धोखा नहीं। थैंक यू वेरी मच।